नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में ज़हीर कहता है, समीना तुम्हारे ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अगले हफ्ते एनी और फाखिर की शादी हो जाएगी। समीना कुछ कहना चाहती है। ज़हीर कहता है, मेरा ख्याल है कुछ अब ऐसा रह नहीं गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, तुम बेटे की माँ हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जाओ तैयारी करो, तुम्हारा इकलौता बेटा है, कोई कमी रह ना जाए। ऐसा दिन बार बार नहीं आते। दूसरी तरफ साइका कहती है, अम्मी मैं तो अपने मसले को सुलझाने आई थी, खुद इन लोगों के मसलों में उलझ कर रह गई हूँ। साइका की माँ कहती, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो ज़हीर की अयादत करने आई थी। साइका कहती, अम्मी आई तो मैं ज़हीर भाई की अयादत करने ही हूँ, मगर आप देखें मस्कत में महंगाई बहुत है, फराज के कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं। बस आस लेकर आई हूँ भाईजान से कुछ मदद मिल जाए। जब हमारे कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम भाईजान की रकम लौटा देंगे, मगर इधर तो स्यापे ही इतने हैं कि मुझे भाईजान से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। फराज हर रोज़ मुझे पूछते हैं, अगर खुदा ना खास्ता भाईजान ने मुझे इनकार कर दिया तो मेरी फराज के सामने बहुत बेइज्जती होगी। वो तो पहले ही मुझे ताने दे रहे थे कि तुम्हारी दोनों भाभियां मुंह फुलाकर फिर रही हैं, और पता नहीं जाने क्या क्या कहा। ये तमाम बातें आयशा भी सुन लेती है। इसका मतलब है हबीब सही कह रहे थे कि साइका और फराज किसी दौ पर आए हैं। वो इतने अच्छे कहाँ कि ज़हीर भाई की बीमारी का पता चला और दौड़े आए। दूसरी तरफ फहमी और सज्जाद, उनको भी बहाना मिला हुआ है मुफ्त की रोटियां तोड़ने का। हर कोई अपने अपने दौ पर लगा हुआ है। मेरी बेटी की फिक्र किसी को नहीं, इतनी छोटी उम्र में शादी जैसी जिम्मेदारी गल पड़ जाएगी, और ज़हीर भाई अपनी मौत के डर से मेरी बेटी को अजाब में डाल देंगे। इसी बहाने हबीब को चंद टके भाई साहब दे देंगे। उसे क्या चाहिए अपनी दूसरी बीवी के साथ मज़े उड़ाने को। मेरी जान फंस कर रह गई है। समीना काफ़ी परेशान होती है, अपने बेड पर करवटें बदल रही थी। ज़हीर मानने वाले नहीं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आयशा समीना के कमरे में आती है, भाभी क्या बात है, आपके सर में दर्द है? आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दो। समीना कहती है, वैसे आयशा तुम तो बहुत खुश हो रही होगी कि फाखिर ज़हीर का इकलौता बेटा है। एनी से शादी के बाद तुम दोनों माँ बेटियाँ मिलकर उसे अपने शीशे में उतार लोगी, ऐसा ही कुछ सोच रही हो ना? चलो मान लिया तुम ऐसा नहीं सोचती, फिर हबीब तो ज़रूर सोच रहा होगा। आयशा कहते, भाभी आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो रही हैं? यकीन जाने मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बस मजबूरी है। काश आप मेरा दुख समझ सकती, किस तरह मेरा एक एक पल मुश्किल से गुजरता है। मेरा सीना जख्मी है, शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ बांटना इतना आसान नहीं। मगर ज़हीर भाई की ज़िंदगी में तो दूसरी कोई औरत नहीं, फिर भी उन पर आपका कंट्रोल नहीं। क्यों नहीं मनवा ली आपने अपनी बात? होगा वही जो ज़हीर भाई चाहेंगे, सब उनके टुकड़ों पर पलते जो हैं। आयशा की आंखों में आंसू थे। समीना कहती है, कुछ रह गया हो तो वो भी कह लो। आयशा कहती है, बस इतना ही कहूँगी, आपको इस घर में अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती थी, मगर इस रिश्ते के बाद वो भी खो जाएगा, शायद आपको इसका अंदाज़ा ना हो। समीना सोचों में गुम हो जाती है, शायद तुम अपनी जगह ठीक हो। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। ज़हीर कहता है, फ़खर से पूछो और कितनी देर लगेगी, मेहमान आ चुके हैं। और आयशा तुम भी बाबा अपना मूड ठीक कर लो, तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी है, बार बार तो होगी नहीं। और हाँ, एनी भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई है कि नहीं? उसका जेवर कपड़े सब तैयार तो है ना? ज़हीर बहुत खुश लग रहा था। एनी को दुल्हन बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ताया अब्बू ने अच्छा नहीं किया, मैं स्कूल में मजाक बनकर रह जाऊंगी, कैसे सामना करूंगी अपनी क्लास फेलोज और टीचर्स का। फाखिर कहता है, चल फाखिर कर ले कॉम्प्रोमाइज़, वैसे भी तेरी मोहब्बत तो तेरी रही नहीं, वो तो बीच चौराहे तुझे छोड़कर चली गई है। रह गई है एनी, कर लेंगे गुजारा, इतनी भी बुरी नहीं, बस थोड़ी सी ज़ुबान और हाथ पैर की तेज़ है, गुजारा तो करना पड़ेगा। फाखिर एनी के कमरे में चला जाता है जहां एनी दुल्हन बने खड़ी थी। एनी कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? चलो निकलो। फाखिर कहता है, अच्छा तो अभी भी तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगी? मत भूलो मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, और अब मेरा तुम पर हुक्म चलेगा। एनी कहती है, होने वाले हो मगर हुए नहीं। देखती हूँ बच्चू किस किस्म का तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। अभी तो तू चल यहाँ से, नहीं तो मैं सबको बुला लूँगी। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके।
اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔